मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो बॉडी लैंग्वेज में, आई कांटेक्ट में बहुत इन योर फेस हैं, बहुत एक तरह से ऑफेंसिव ही हैं। लेकिन जब उनके बारे में पता चलता है, हम हॉलीवुड के बड़े-बड़े एक्टर्स के बारे में हमने सुना कि उन्होंने बाद में दे दे डाइड बाय सुसाइड। तो कुछ तो तनाव रहा होगा जो कहीं नहीं दिख रहा था, और उनकी तो बॉडी लैंग्वेज भी वो इम्प्रेस करने वाली थी। इसको हम लोग अगर चाहें आप तो इनको एक स्पेशल कैटेगरी में रख लें। इनका व्यवसाय जिनसे इनकी रोजी रोटी चलती है वो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन से चलती है, राइट। तो इनका व्यवसाय ये है कि ऊपर का जो एक पर्सोना है वो इतना मोटा हो कि उसके पीछे जो सेल्फ है वो आपको वो दिखेगी दिखाई ना पड़े। कभी कभी प्रोफेशन में भी ये होता है। प्रोफेशन में भी अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं उदाहरण के तौर पे, तो आपके अंदर का जो तनाव है उसको आप छिपा के आप ज्यादा आप हैं इनसिक्योर, पर आप ज्यादा प्रोजेक्ट करेंगे सिक्योरिटी का। हो सकता है यू कैन फेक इट टिल यू गेट इट, ये वाला जो नोशन है, तो उसमें डिस्टेंस जो है पर्सोना से और दिखावा से और अपनी पहचान से, अगर वो बहुत बढ़ जाता है तो इनसिक्योरिटी का रीजन हो सकता है, वो सुसाइड का भी रीजन हो सकता है। हमको कोई पहचानता ही नहीं, हमारे चेहरे को पहचानता है। इसीलिए ग्रीक माइथोलॉजी में जब एक्टर्स स्टेज पे आते थे तो मुखौटा पहनते थे, हंसने वाला और रोने वाला। आपने देखा होगा, इसे आप पर्सोना कहते हैं। इसी से पर्सनैलिटी बनी शब्द। पर्सनैलिटी वो नहीं है जो आप अपने बारे में सोचते हैं, पर्सनैलिटी जो दूसरा देखता है आप में और आप दिखाते हैं दूसरे को। इसमें और आपके अपनी पहचान में अगर बहुत दूरी हो जाएगी। तो ये जो बात है कि जैसा आपने भी कहा कि फेक इट टिल यू मेक इट, हाँ। तो ये ठीक बात है, खराब बात है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखिए, कुछ टैलेंट्स को, कुछ स्किल्स को अक्वायर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप हुनर की बात कर रहे हैं तो आप गाना गा ही नहीं सकते अगर आप मिमिक नहीं करेंगे, फेक नहीं करेंगे। आपको कॉपी करेंगे ना, आपकी नकल उतारेंगे ना। भाषा भी आप फेक से ही सीखते हैं, पर जब आप सीख लेते हैं तब भी अगर आप फेक करते रहेंगे तो आपकी पहचान नहीं बनेगी। तो कोई भी स्किल को अक्वायर करने, अर्जित करने के समय में आप क्या करते हैं, और जब आप उसको अक्वायर कर लेते हैं तब भी आप हैं तेंदुलकर और खेलेंगे आप कोहली की तरह, तो नहीं चलेगा ना। तो अक्वायर करने के टाइम में तो हो सकता है कोहली साहब तेंदुलकर को इमिटेट किए हो, उसके बाद अपनी पहचान बनाई। डेवलप। तो अक्वायर करने में और इस्तेमाल करने में, इसीलिए स्किल और कॉम्पिटेंस में फर्क है। स्किल तो वो है जो आप हर एक बार कर सकते हैं, मतलब जो आपको करना आता है। कॉम्पिटेंस ये है कि जब चाहे तब हम कर सकते हैं। तो स्किल एट विल इज कॉम्पिटेंस। मुझको बिलियर्ड टेबल पे, क्योंकि उसी का उदाहरण दे सकता हूँ, बिलियर्ड टेबल पे रख दीजिए, तो हो सकता है 100 अपॉर्चुनिटीज मिले तो उसमें मैं 10-15 सेंचुरीज बना दूं। पर आप कहिए कि ये 5 मिनट है, इसमें 2 सेंचुरीज बनाने हैं, और मेरे घर पे कुछ हो चुका है, तो आई एम नॉट इमोशनली ऑल्सो ऑलराइट, मैं तब भी सेंचुरी बना दूं। वही फर्क है चैंपियन में और हम में। स्किल लेवल में कोई फर्क नहीं है। वो जितने शॉट्स हैं वो चैंपियंस आपको भी खेलते हैं वो आता है। मैं भी खेल सकता हूँ। कुछ प्लेयर्स को मैं भी हरा सकता हूँ, एक ही टूर्नामेंट में सबको नहीं हरा सकता मगर हरा सकता हूँ, पर अपने विल के अनुसार। अब चाहे जो अपने सेल्फ कंट्रोल उस तरह का हो। तो वो कॉम्पिटेंस में फेक इट नहीं चलता। अक्वायर करने के स्टडी पे आपको चल सकता है। तो मिमिक्री को हम लोग को सीरियसली नहीं, ये मिमिक्री तो हुआ जो फेक इट टिल यू मेक इट। तो मिमिक्री तो फेक में अगर आप फंस गए तो अपनी पहचान खो देते हैं। और जो तनाव की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक तनाव जिस पे हम लोग कम बात करते हैं क्योंकि वो हमको एक्सपोज वल्नरेबिलिटी दिखाता है, is the tanav that we have between the face we keep for society एंड and the व्हाट वी face आर। what we are. That is one of the most
डिफिकल्ट एंड द सोर्स ऑफ मोस्ट तनाव। भाई ये मजबूरी नहीं है? मजबूरी है इन द सेंस दैट फेक इट वाला अब ज्यादा प्रबल होता जा रहा सोसाइटी में। उसको एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स ज्यादा मिलने की संभावना हो जाती है, राइट। पर बाय द सेम टोकन अगर हम फेक से हमको रिवॉर्ड मिल गया तो जेन्युइन क्या काम का? तो फिर जेन्युइन पे और डाउट होने लगेगा, अपने आप पे और डाउट अगर होने गोल लगेगा। ही रिवॉर्ड पाना है तो फेक से मिले या ओरिजिनल से मिले? एक शायद यीट्स का एक कविता है कि ओनली गॉड विल लव यू फॉर योरसेल्फ एंड नॉट योर गोल्डन हेयर। तो आप चाहते हैं, ये लोनलीनेस का भी एक सवाल है, आप चाहते हैं कि आपको पहचाने और वो पहचानता है आपके परफॉर्मेंस को या आपके पर्सोना को। बट अगर रियल पर्सोना को पहचान जाएंगे तो ये शायद ज्यादा समस्या खड़ी करेगा। समस्या तो खड़ी कर, मतलब वल्नरेबिलिटी सामने आ जाएगी। बिल्कुल। ये फर्क पुराने जमाने में और आज में है। एक तो पॉपुलेशन तब कम था, ये कि याद रखें, राइट। दूसरे पॉपुलेशन का जो अपर लिमिट था, एवरेज एज था, वो कम था। जितने भी आप कर लें 30-35 साल से ज्यादा लोग भाई ज्यादा जीते नहीं थे। तो एक जो आपका संबंध बनता था उसमें आप जेन्युइननेस को दिखा सकते थे और क्योंकि उतना ही दिखाने का मौका था। अब जो है, और मैं तो मानता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर सोशल मीडिया से ये तनाव बढ़ता जा रहा है। एटलीस्ट आई नो ऑफ क्वाइट अ फ्यू केसेस जिसमें ये एक्सपोजर, उसको ये आइडेंटिटी प्रॉब्लम हो गई। 5 तो उस जमाने में ये हॉट क्या था वो जो हॉटमेल और जीमेल पे आइडेंटिटी, तो 5 तो अपना आइडेंटिटी बना दिया। अब उस सब पे अलग अलग रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। अब वो गाल पे हाथ देके बैठा हुआ, जो इन सब में से हम कौन है? तो ये चीज आप कर नहीं सकते थे पहले ना। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, जो भी प्रोग्रेस हुआ है, उसमें फेक करने की संभावना बढ़ती जा रही है। बट इसमें एक बात, मेरा एक पॉइंट है कि जैसे सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे लोग अपनी पर्सनैलिटी को अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। कोई अपने आप को बहुत शांत दिखाता है, कोई वो बहुत थॉट आउट, सोचा समझा, हर पोस्ट हर कैप्शन उस हिसाब का दिया जाता है। लेकिन क्या यही उस आदमी का कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है? चॉइस क्या है उसके पास? देखिए, अगर वो सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहा है तब तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है उससे। पर अगर वो इसको अपॉर्चुनिटी लेता है अपने आप को एक्सप्लोर करने, मतलब ये जितने प्रोजेक्शन है ये हमारे आयाम है, तो अपनी भी पहचान तो बना रहा है। वेदर ही इज इंट्रोस्पेक्टिंग, ये जो डिफरेंट रोल्स वो प्ले कर रहा है, मान लीजिए सभी फेक हैं, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए सभी फेक हैं, पर ये हमारे इंटरनल पॉसिबिलिटी के भी तो बात कर सकता है। अगर ये हमारा हिस्सा है तो हम अपने इंटरनल को, एंड देन यू कम टू अ वेरी गुड रियलाइजेशन, जो तुम्हारा इंटरनल जो है वो एक ही नहीं है, वो भी अनेक हो सकता है। तो अपनी पहचान बनाने में भी जब वो भूल जाता है कि आप अपने आप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तब जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।